सिख इतिहास में कुछ बलिदान इतने महान हैं कि उन्हें सुनते ही आत्मा कांप जाती है। ऐसा ही एक बलिदान था गुरु अर्जन देव जी की शहादत, जो न्याय, सहिष्णुता और ईश्वर में अडिग विश्वास का प्रतीक है। गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु। इन्होंने न केवल हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, बल्कि आदि ग्रंथ की रचना भी की, जिसमें पहले 4 गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी और स्वयं गुरु अर्जन देव जी की वाणी शामिल थी। उन्होंने प्यार, सेवा और सच्चे नाम की राह दिखाई। पर उनके ये कार्य मुगल सत्ता और कुछ कट्टरपंथियों को खटकने लगे। 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर को यह लगा कि गुरु अर्जन देव जी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्हें शंका थी कि गुरु जी का प्रभाव उनके शासन को चुनौती दे सकता है। कुछ दरबारियों ने यह अफवाह फैलाई कि गुरु जी ने विद्रोही खुसरो की सहायता की है। झूठे आरोप लगाए गए और गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरु अर्जन देव जी को लाहौर लाया गया और वहां जो हुआ वह मानव इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था। उन्हें तपते तवे पर बैठाया गया, उनके शरीर पर उबलता हुआ पानी डाला गया, गर्म रेत से उनका शरीर झुलसाया गया, पर उन्होंने एक बार भी अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाया, ना ही ईश्वर के नाम से पीछे हटे। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, वाहेगुरु, वाहेगुरु। उन्होंने न किसी को श्राप दिया, न प्रतिकार किया, बस कहा, तेरा किया मीठा लागे। 3 दिनों तक गुरुजी ने पीड़ा सही, लेकिन उनके चेहरे पर शांति बनी रही। उनके भीतर कोई डर नहीं था, बल्कि ईश्वर में पूर्ण समर्पण था। आखिरकार उन्हें रावी नदी में स्नान की अनुमति दी गई। वो नदी जो उस समय उनके तपते शरीर के लिए राहत बनी, वही उनकी अंतिम यात्रा की साक्षी बनी। गुरु जी का शरीर नदी की लहरों में समा गया, पर उनकी आत्मा अमर हो गई। गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने एक संदेश दिया कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला चाहे पीड़ा में हो, पर ईश्वर से कभी विमुख नहीं होता। यह पहली शहादत थी सिख इतिहास की, पर आखिरी नहीं। यहीं से शुरू हुआ सिखों का संघर्ष और यहीं से जन्मी शक्ति और शांति की मिसाल। गुरु अर्जन देव जी आज भी हमें सिखाते हैं कि पीड़ा सहकर भी प्रेम करना और अन्याय में भी न्याय का दीप जलाए रखना, यही सच्ची भक्ति है। श्री गुरु अर्जन देव जी सिख गुरुओं के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जन देव जी का जन्म पंजाब के गोइंदवाल में हुआ था। उनके पिता गुरु रामदास साहिब जी और माता बीबी भानी जी थी। गुरु अर्जन देव जी सबसे छोटे बेटे थे। बीबी भानी जी गुरु अमरदास जी की बेटी थी। 1 सितंबर 1581 को श्री गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु बने थे। गुरु अर्जन देव जी के द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक था आदि ग्रंथ का संकलन। उन्होंने पहले 4 गुरुओं के सभी कार्यों को इकट्ठा किया और उन्हें 1604 में छंद के रूप में लिखा। उन्होंने अपने संकलन में हिंदू और मुस्लिम संतों की शिक्षाओं को भी जोड़ा। ज्योति ज्योत में समाने से पहले गुरु अर्जन देव जी ने अपने बेटे श्री गुरु हरगोबिंद जी को अगले गुरु के रूप में घोषित किया। उन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण करवाया तथा साथ ही तारण और करतारपुर जैसे अन्य शहरों की भी स्थापना की थी। श्री गुरु अर्जन देव जी के साथ एक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, उन दिनों बाला और कृष्णा पंडित सुंदर कथा करके लोगों को खुश किया करते थे और सबके मन को शांति प्रदान करते थे। एक दिन वह गुरु अर्जन देव जी के दरबार में उपस्थित हुए और प्रार्थना करने लगे। लोगों ने कहा कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे मन को शांति मिले। हमें शांति कब प्राप्त होगी? तब गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि अगर आप लोग सच में मन की शांति चाहते हो तो अपनी कथनी और करनी पर अमल करो। आप जो कहते हो उसका अनुसरण करो। परमात्मा सब देख रहा है, वो हमारे साथ है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। अगर आप सिर्फ धन इकट्ठा करने के लालच से कथा करोगे तो आपके मन को शांति कदापि प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उल्टा आपके मन का लालच बढ़ता जाएगा और आप पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाओगे। अपने कथन करने के तरीके में बदलाव कर निष्काम भाव से कथा करो, तभी तुम्हारे मन को सच्ची शांति महसूस होगी।
गुरु अर्जन देव जी को लेकर उनके नाना जी ने भी एक भविष्यवाणी की थी। गुरु अर्जन देव जी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव तथा पूजा भक्ति करने वाले थे। जब वे छोटे थे उसी समय गुरु अमरदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बहुत वाणी की रचना करेगा। गुरु जी ने कहा था, दोहिता बाणी का बोहिता। गुरु अर्जन देव जी ने बचपन के 11.5 वर्ष गोइंदवाल साहिब में ही बिताए तथा उसके बाद गुरु रामदास जी अपने परिवार को अमृतसर साहिब ले आए। उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में जिला जालंधर के गांव मोह साहिब में कृष्णचंद की पुत्री माता गंगा जी के साथ हुई। समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं श्री गुरु अर्जन देव जी। पवित्र वचनों से दुनिया को उपदेश देने वाले गुरु जी का मात्र 43 वर्ष का जीवन काल अत्यंत प्रेरणादायी रहा। वह आध्यात्मिक चिंतक एवं उपदेशक के साथ ही समाज सुधारक भी थे। अपने जीवन काल में गुरु जी ने धर्म के नाम पर आडंबरों और अंधविश्वासों का कड़ा प्रहार किया। सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी वह डटकर खड़े रहे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे शब्द का उच्चारण करते हुए सन 1606 में अमर शहीदी प्राप्त की। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गुरु अर्जन देव जी ने मसंद नामक एक प्रणाली का आयोजन किया, जहां प्रतिनिधियों के एक समूह ने गुरुओं की शिक्षाओं को पढ़ाया और फैलाया और उन्हें सिख की आय की आंशिक पेशकश मिली, जिसे दसवंध कहा जाता है। इसे मौद्रिक मूल्यों, सामानों या सेवाओं के संदर्भ में माना जा सकता है। इन पैसों को सिखों द्वारा गुरुद्वारे में लंगर के आयोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। लंगर सभी के लिए खुले होते हैं जो गुरुद्वारा जाते हैं, जो कि सभी मनुष्यों के लिए जातिहीन, सामाजिक और समानता का प्रतीक है। गुरु अर्जन देव जी अपने अनुयायियों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और दर्शन के संदेश को धीरे धीरे सिखाया और फैलाया था। गुरु अर्जन देव जी के प्रचार के कारण सिख धर्म तेजी से फैलने लगा था। जब जहांगीर बादशाह बना तो पृथ्वी चंद ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। जहांगीर गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं करता था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गुरु अर्जन देव जी ने उसके भाई खुसरो की मदद क्यों की थी। जहांगीर अपनी जीवनी तुझके जहांगीरी में स्वयं भी यह लिखते हैं कि वह गुरु अर्जन देव जी की बढ़ रही लोकप्रियता से आहत था, इसलिए उसने गुरुजी को शहीद करने का फैसला कर लिया। गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में 30 मई 1606 को भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तवे पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। यासा व सियासत के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद किया जाता है। गुरुजी के शीश पर गरम गरम रेत डाली गई। जब उनका शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह झुलस गया, तब उन्हें ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरुजी का पावन शरीर रावी में मिल गया। उसी जगह पर श्री गुरु अर्जन देव जी की ज्योत समाये हुए है। लाहौर में इस स्थान पर रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण किया गया, जो अब पाकिस्तान में है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसे ही और सिख इतिहास की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।